हेलो एवरीवन। आज आपसे मैं एक अलग तरह की सफाई के बारे में बात करूंगी और वो सफाई है हमारे दिमाग, हमारी सोच, हमारे मन और हमारी वाणी की सफाई। हम सभी जानते हैं कि हम लोग दीपावली के पहले अपने घर का हर एक भी कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होता है या आसपास जिसे हम साफ सफाई नहीं करें, और उसका कारण सिर्फ यही होता है कि भाई समृद्धि आएगी, लक्ष्मी आएगी। मेरा ये मानना है कि इस साल मार्च से जो परिस्थितियां हैं पूरे विश्व की, हमसे छिपी हुई नहीं है कि किस तरह हम लोग घरों में बंद रहने के लिए बाध्य हो गए और उसके कारण घरों में किस तरह तनाव आया। उसके कारण घरेलू हिंसा और दुराव भाव, तनाव, ये सब काफी बढ़ गए, फ्रस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, क्यों न हम लोग इस दीपावली पे ये संकल्प करें कि हमारे घरों में, हमारे परिवार में, पूरे विश्व में जो ये तनाव का माहौल है, स्थितियां सामान्य हो रही है, तो उसका कारण जो हमारे मन में जो अशांति है, हमारी वाणी पे जो कठोरता आ गई है, हमारे विचारों में जो अशुद्धता आ गई है, उन सबको निकाल फेंकें। जो डर, भय, अशांति है, उसे हम निकाल फेंकें। खोज खोज के जिस तरह घर की सफाई कर रहे हैं, और ये तय है कि अगर हमारा मन, वाणी और बोली, मस्तिष्क ये सब स्वच्छ होंगे तो घर के माहौल अपने आप अच्छे होंगे, तो लक्ष्मी स्वयं ही आएंगी। अगर घर की सफाई जरूरी है तो हमारे विचारों की, हमारी भाषा की, हमारे मन की सफाई जरूरी है। ये होते ही घर का माहौल। और ऐसे और कटु सत्य तो ये है कि विश्व में पहले भी घरेलू हिंसा रही है, और उसके पीछे मूल जो प्रवृत्ति है, सोच है, मुझे तो यही लगता है कि जो लोग भी प्रवृत्ति के होते हैं उनका एक ही सोच होती है कि वो सोचते हैं वो सर्वगुण संपन्न है, और जिसके साथ वो खराब व्यवहार या अन्याय करते हैं वो विश्व का सबसे खराब आदमी, कमजोर आदमी, और उसकी गलतियों की सजा देने का हक उन्हें है। विडंबना देखिए, सामने वाले के दिमाग में भी धीरे धीरे ये बात वो सेट कर देती है कि वो उसकी गलतियों की सजा उसे मिल रही है, और धीरे धीरे व्यक्ति इस चीज को मान लेता है और अलग सा एक निरीह जिंदगी जीने लगता है, लोगों से कट ऑफ होके सोच लेता है, एडजस्ट कर लेता है अपनी परिस्थितियों से। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम सब ये प्रण लें कि अब और नहीं। यानी अगर कोई खुद इस तरह सफल हो रहा है तो वो ये तय कर ले कि आज के बाद मैं किसी से, कोई मेरे पर अन्याय करे, सहन नहीं करूंगा, चुपचाप आवाज उठाऊंगा। और अभी तो बहुत संस्थाएं हैं, सरकार है, धर्म और कानून दोनों ही इसे गलत मानते हैं। तो स्वयं की रक्षा खुद अपने एक सम्मान से जीना, नहीं तो देखा जाएगा। और ये तय है, जिंदगी कभी भी किसी के ऊपर, किसी के बिना ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं। खुद को अपनी रक्षा के लिए उठना होगा, निरीह भाव से निकलना होगा। अपने खुद की जो एक सोच है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सबसे कमजोर हूँ, ये जो सोच डाली गई उससे बाहर निकलना होगा। दूसरा, जिनकी ये प्रवृत्ति है, जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए कि अब और नहीं। यानी मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा आक्रोश या मेरे ईगो, जो मैं अपने आप को सर्व से समझता हूँ और अपने से कमजोर पहना है, वो अब नहीं करूँगा। देख चुके हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक सेकंड का, अगले क्षण का भरोसा नहीं, तो मैं अब यह अन्याय और नहीं करूँगा। तीसरी प्रवृत्ति, जो मैक्सिमम लोग होते हैं, तीसरे तरह के हम लोग जैसे लोग, जो आसपास अगर देखते भी हैं किसी के साथ कुछ गलत होते तो चुप रहते हैं कि हमें क्या, जो कर रहा है उसे दिक्कत नहीं, जो इसके अन्याय कर रहा है, सहन कर रहा है, उसे दिक्कत नहीं, हम क्यों लफड़े में फंसे, हमें क्या। लेकिन नहीं, अब हम भी ऐसे लोगों को भी तय करना चाहिए कि अब और नहीं। यानी अगर हम ऐसा देखेंगे तो जरूर लोग, जैसे कहते ना, मास्क नहीं तो टोकेंगे, उसी तरह अगर हम किसी के ऊपर भी गलत होते देखेंगे तो उस व्यक्ति को जरूर टोकेंगे कि नहीं, अब ऐसा ना करो, कानून भी है, बहुत कुछ है, नहीं करने देंगे। हमारे आसपास भी हम गंदगी नहीं रहने देंगे, चाहे वो विचारों की हो, भाषा की हो, चाहे दिमाग के, मस्तिष्क की खराब सोच। इन सब गंदगियों को, जिस तरह घर के मैल को बाहर निकाल रहे हैं, अपने अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्ति है उसे हमें निकालना होगा। घर में नहीं, जरूरी नहीं, घरों में नहीं है, आसपास, मोहल्ले में, एरिया में, अगर सब हम इस तरह अपनी सोच बदलेंगे तो देश की, पूरे विश्व की, सबकी सोच बदलेगी। और इस बीमारी से लड़ने के लिए अगर हम खुद अंदर से इस तरह कमजोर होंगे
तो कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, हिम्मत रखनी है, तभी पूरा साल है। लक्ष्मी जी तो तभी आएंगी जब घरों में शांति होगी, और शांति लाने के लिए हमें हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भाषा को जरूर अच्छा रहे। और एक बात कहूँगी, कोई भी अगर ये कहता है कि भाई फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में गलत बोल गया, मन का खराब नहीं हूँ, मैं नहीं मानती। वाणी तभी खराब होती है, यह आदमी खराब व्यवहार तभी करता है जब मन में उसके अशुद्ध विचार हो, वरना कितने भी क्रोधित हों, थोड़ी बहुत शिकायत करके जोर से बोल के रुक जाते हैं। तो ये तो तय है कि खराब प्रवृत्ति के लोग हैं। और मेरा तो यही मानना है कि किसी व्यक्ति की योग्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो। और अच्छा इंसान बनने के लिए कभी भी कोई भी अच्छा इंसान अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ ना ही अपनी ताकत दिखाता है, ना ही अपनी पावर दिखाता है, और ना ही खराब शब्दों से उसे बोल के उसे जलील करता है। तो सबसे पहले अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे, घर में शांति रहेगी, तो लक्ष्मी भी आएंगी और नाम भी होगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरों पे उंगली उठाने का हक हमें नहीं है, और कमियां गिनाने का भी हमें हक नहीं है। फ्रेंड्स, जो हमेशा देखते हैं उनका बहुत बहुत आभार, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थॉट्स अच्छे लगे तो शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से हमारे समाज के कुछ परिवारों में भी अगर शांति लौटती है ये सोच के, और कुछ व्यक्ति भी अगर ये प्रण कर लेते हैं कि अब और नहीं, यानी अगर गलती हो भी गई है तो अब नहीं करेंगे, या हम नहीं सहेंगे, या हम आसपास होते देखेंगे तो रोकेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे प्रार्थना करूंगी कि अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए सब मिलके ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूरा साल सबका अच्छा जाए, त्योहार अच्छा जाए, सब सुखी रहे, ईश्वर सबकी रक्षा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।